हेलो लर्नर्स, आज का टॉपिक है रीड राइट CSV इन पाइथन। हाउ यू आर गोइंग टू रीड एंड राइट CSV इन पाइथन, इसके बारे में सीखेंगे। तो CSV फाइल भी उसी तरह से ट्रीट किया जाता है पाइथन में जैसा कि टेक्स्ट फाइल ट्रीट होता है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं वो फंक्शंस हो गए, फाइल ओपन और क्लोज़ करने के जो प्रोसेस हैं वो सबके सब टेक्स्ट फाइल जैसे ही हैं। ओनली आपको ध्यान रखना है कि आपको अलग से एक CSV इंपोर्ट करना है, देन उसके कुछ फंक्शंस हैं जिसको यूज़ करना है रीड एंड राइट के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं डायरेक्टली VS कोड पे कोड लिख करके कि कैसे उसको आप यूज़ करेंगे। तो CSV राइट रीड करने के पहले राइट कर लेते हैं। तो उसके लिए एक फाइल बना ले रहे हैं, राइट CSV डाटा .py के नाम से एक लिख लिया। अब पहला काम है आपको इंपोर्ट करना। किसको इंपोर्ट करेंगे? CSV को। इंपोर्ट CSV। नेक्स्ट वर्क है एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाना, fh इक्वल्स टू ओपन फाइल ऑब्जेक्ट में। अब फाइल का नाम लाइक स्टूडेंट डाटा.csv नाम से कोई फाइल बनाएगा और वो राइट मोड में खोल रहे हैं तो रीड राइट ही करेगा। और साथ में न्यू लाइन को आपको ऐसे एम्प्टी स्पेस डाल देना है ताकि हर बार वो नया एम्प्टी लाइन ना बनाए। ठीक है, अब फाइल ऑब्जेक्ट बन गया। अब फाइल ऑब्जेक्ट के बाद CSV राइटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो CSV राइटर इक्वल्स टू CSV डॉट राइटर फंक्शन है, उसको यूज़ करेंगे। और राइटर फंक्शन को चाहिए फाइल ऑब्जेक्ट, तो जो एसोसिएटेड फाइल ऑब्जेक्ट है उसको पास करेंगे। देखिए ये फाइल जो है एसोसिएटेड है इस फाइल ऑब्जेक्ट से, और इस फाइल ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग राइटर फंक्शन कॉल कर रहे हैं और राइटर का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। अब हम लोग को बनाना है एक लिस्ट, हेडर का लिस्ट बना लेते हैं। लाइक हेडर जो फर्स्ट लाइन जो लिखते हैं ना उसके लिए, तो हेडर का लिस्ट बना लेते हैं। जैसे हम चाह रहे हैं कि सीरियल नंबर हो जाए और साथ में आपका स्टूडेंट का नाम आ जाए और मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो सीरियल नंबर का SL भी कैपिटल कर देते हैं। अब हम लोग इस हेडर को चाहते हैं कि सेव कर दें, तो कैसे सेव करेंगे? तो CSV राइटर जो राइटर का ऑब्जेक्ट है डॉट हैविंग द राइट रो एंड राइट रोज। देखिए दो फंक्शन है, राइट रो एंड राइट रोज। राइट रो फंक्शन एक रो को राइट करेगा, राइट रोज नेस्टेड आपको लिस्ट पास करने होंगे और मल्टीपल जो लाइन है रोज हैं एक साथ हो सकता है राइट, बट अभी राइट रो ही यूज़ करेंगे। तो राइट रो को हम लोग पास करते हैं हेडर। ठीक है, अब अगला लाइन, अब जो एक्चुअल डाटा है जैसे रो 1 इक्वल्स टू, अब एक्चुअल डाटा क्या डालेंगे? सीरियल नंबर 1। जब मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम है रोहित, तो और रोहित को मार्क्स आया है 85। उसी तरह से मल्टीपल, मान लो 4 रो मैंने किया तो 4 बार आप इस लाइन को कॉपी कर दिया। रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। सीरियल नंबर भी अपडेट कर देते हैं 3, 4, 5। अब लाइक नेक्स्ट स्टूडेंट है राखी और इसको नंबर आया है 88। फिर है सुमन, इसको नंबर आया है 95। एक और स्टूडेंट ले लेते हैं शालिनी, इसको आया है 92। और एक और बच्चा ले लेते हैं कमल, और इसको कुछ भी नंबर ऐसे असाइन करते रहें। लाइक कमल को मिला 82। अब इन सभी स्टूडेंट को हमको इंसर्ट करना है। तो आइदर तो आपके पास ऑप्शन है कि एक एक रो को आप अलग से राइट रो करके यूज़ करिए, जैसे मैंने अभी लाइन नंबर 5 में किया है। और आइदर रोज़ नाम से एक अलग से आप लिस्ट बना लीजिए और उसमें सबको अपेंड कर दीजिए और लास्ट में आप उसको, या फिर रो के एलिमेंट बना लीजिए जैसे रो 1, रो 2,
आप अपेंड करके भी यूज़ कर सकते हैं, रो 3, रो 4 और रो 5 ऐसे भी कर सकते हैं। और आइदर एक इच्छा आप चाहें तो रोज डॉट अपेंड फंक्शन जो लिस्ट का है उसको कॉल करके भी रो को अपेंड कर सकते हैं नेस्टेड बनाने के लिए। तो दैट इज़ योर विश, आइदर तो ये और ये दोनों में से, लाइन नंबर 11 और 12 में से जो भी चाहिए आप यूज़ कर लीजिए। मैंने सिर्फ आपको जानने के लिए दोनों तरीके बताया है, आप अपेंड कर सकते हैं। तो रोज़ नाम का मान लीजिए एक बना लेते हैं एम्प्टी लिस्ट और फिर उसमें आप अपेंड कर लीजिए। तो अपेंड करेंगे तो 5 बार आपको अपेंड भी करना होगा। तो चूँकि मैं एक ही प्रोग्राम में दोनों टाइप का फंक्शन यूज़ करना बता पाऊँ इसलिए मैंने राइट रो यहाँ किया है। अब आगे रोज़ करेंगे तो CSV राइटर डॉट राइट रो, अभी राइट रोज़ करेंगे और पास करेंगे रोज़ को, बस इतना ही करना है। एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दीजिए लास्ट में ताकि आपको पता चले कि राइट हुआ है। और fh डॉट क्लोज, फाइल हैंडलर्स को, फाइल को कर देंगे क्लोज। अब जैसे ही इस प्रोग्राम को रन कराएंगे आप देखेंगे कि आपका CSV फाइल रेडी हो गया है। देखिए यहाँ राइट डन लिख रहा है ना, का मतलब है राइटिंग हो गया है। यहाँ CSV डाटा नाम का फाइल रेडी है। आप चाहें तो इसको एक्सेल में भी खोल के देख सकते हैं। देखिए यहाँ स्टूडेंट डाटा है, इसको भी एक्सेल फॉर्मेट में खोल के देखते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको राखी, रोहित, सुमन, शालिनी और कमल का रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो ये हो गया राइटिंग का। अब जल्दी से इस डाटा को हम लोग ट्राई करते हैं पाइथन के थ्रू पढ़ने का, है ना। तो अभी पाइथन से कैसे पढ़ेंगे, एक अलग से फाइल बनाते हैं और लिखते हैं रीड CSV डाटा डॉट py, ठीक है। अब इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा काम जो है अलग से नहीं करेंगे, इंपोर्ट का काम वही है, इंपोर्ट CSV। और इंपोर्ट करने के बाद सेम फाइल ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट के बदले अभी चाहिए रीड मोड में। तो यहाँ W के बदले R मोड में खोलेंगे। अभी चूँकि हम लोग राइट नहीं कर रहे हैं तो न्यू लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग रीडर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो CSV रीडर इक्वल्स टू CSV डॉट रीडर। अब इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ इटरेट करना है। तो रोज इन CSV रीडर और और रो इन CSV रीडर। उसके बाद आप प्रिंट कर लीजिए रो को। आप देखेंगे कि हर एक जो लाइन है वो आपको प्रिंट होके दिख रहा है। और fh डॉट क्लोज, बस इतना ही सा काम है। रीड का काम बड़ी छोटा सा होता है। अब इस टर्मिनल पे आपको रीडर इज एक्सपेक्टिंग 1 आर्गूमेंट टू गेट, ओके सॉरी, यहाँ पे लाइन नंबर 3 में गलती क्या हुई है, हम लोगों ने फाइल ऑब्जेक्ट नहीं पास किया। अभी फाइल ऑब्जेक्ट पास कर दे रहे हैं। तो आपको देखिए ये सारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड उस पर्टिकुलर CSV डाटा से आ रहा है जहाँ पे हम लोगों ने स्टूडेंट को राइट किया था। अब जल्दी से राइट मोड में लिखे हुए कोड के साथ हम कुछ और एडिट कर सकते हैं, बट ठीक है अभी इतना ही पे रहने देते हैं। रीडर के लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना है, रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना है और रीडर के ऑब्जेक्ट को इटरेट करना है। यहाँ जैसे ही आप इटरेट करेंगे तो एक रो मिलेगा, आप प्रिंट कर लीजिए। आप इसको फिर अकॉर्डिंगली जैसा आपका प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इतना ही सा था CSV रीड एंड राइट के लिए। यदि इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए डेफिनेटली कमेंट करें और चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।